हेलो गाइस, मैं आकाश गुप्ता आप लोगों का आकाश कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। गाइस, आप लोग वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हैं और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। गाइस, आज हम लोग अकाउंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है डुअल एंट्री सिस्टम। कई जगह पर इसको डबल एंट्री सिस्टम के नाम पे भी जाना जाता है, जिसको हम हिंदी में दोहरा लेखा प्रणाली बोलते हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली होती क्या है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली हमें ये बताती है कि हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जितने भी लेन देन करते हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन्स को अगर हम मनी में मेज़र कर पाते हैं तो ही हम उसे अपने अकाउंट्स में नोट करेंगे। ऐसा हमें मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ही बताती है। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हम उसे मनी में मेज़र कर पाते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट निकल के आएंगे। दो एस्पेक्ट क्या होंगे? एक तरफ तो हम उस वस्तु का कुछ ना कुछ निश्चित मूल्य प्राप्त करेंगे और दूसरी तरफ हमारे पास से वो वस्तु चली जाएगी। हमारे पास से वो वस्तु त्याग करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ उसके बदले, उसके एवज में हमें कुछ ना कुछ पेमेंट मिल रहा होगा, चाहे हमारे लिए डेटर्स पड़ रहे हों अगर हमने वो सामान उधार दिया हो तो। अगर हम बात करें डुअल एंट्री सिस्टम की तो सबसे पहले इसे लुकास पेसियोली ने 1494 में इटली में बनाया था, इटली के वेनिस नगर में। इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी जो डुअल एंट्री सिस्टम से बिलोंग करती थी, एवरीथिंग अबाउट अर्थमेटिक ज्योमेट्री एंड प्रोपोर्शन, जिसमें इन्होंने डुअल एंट्री सिस्टम के बारे में फर्स्ट टाइम बताया था। अगर हम मीनिंग की बात करें डबल एंट्री सिस्टम की तो वो कहती है हमारे पास एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू फोल्ड एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। यानी हमारे पास जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके दो एस्पेक्ट निकल के आते हैं, एक तो डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड, एंड बोथ द एस्पेक्ट्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और इन दोनों एस्पेक्ट्स को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। देयरफॉर इन एवरी ट्रांजेक्शन एट लीस्ट टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड। और हम जितने भी लेन देन करते हैं एटलीस्ट दो अकाउंट अफेक्ट करते ही करते हैं। दो अकाउंट क्यों अफेक्ट करेंगे? क्योंकि अगर मान लो सपोज करते हैं हमने किसी दुकान से जाकर फर्नीचर खरीदा। अगर हमने फर्नीचर खरीदा तो हमारे पास एक तो फर्नीचर आएगा, दूसरा अगर हमने उसका कैश पेमेंट कर दिया तो हमारे पास कैश कम हो जाएगा ना। तो एक साइड हमें अपने फर्नीचर को बढ़ाना पड़ेगा, दूसरे साइड हमें अपने कैश को कम करना पड़ेगा। और इसके बाद अगर हमने यही फर्नीचर उधार लिया होता, अगर हमने क्रेडिट पर खरीदा होता ये फर्नीचर, तो हमारे पास क्या होता? एक साइड हमारे पास कैश बढ़ता, सॉरी, एक साइड हमारे पास फर्नीचर बढ़ता, दूसरे साइड हमारे लिए लाइबिलिटी इंक्रीज कर जाती, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उसका भुगतान करना पड़ता, उसका पेमेंट हमें करना पड़ता। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर एक अकाउंटिंग इक्वेशन निकल के आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हम जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे ये कॉन्सेप्ट, ये इक्वेशन हर जगह लागू होगा। हर ट्रांजेक्शन्स के बाद अगर हम चेक करेंगे तो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगी ही होगी। कोई भी लेन देन हम करते हैं अगर हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ पर हमारी एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगी ही होगी। अगर नहीं हो रही है तो हमने उस जो भी पर्टिकुलर अभी ट्रांजेक्शन किया है जिसको भी रिकॉर्ड करने के बाद ये समीकरण हमारा बिगड़ गया, ये इक्वेशन हमारा बिगड़ गया, वो ट्रांजेक्शन की जो भी हमने लेखा जोखा किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो भी अकाउंटिंग की, वो कहीं ना कहीं गलत है। अब यहाँ पर हम कुछ अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो डुअल एंट्री सिस्टम के आधार पर हम अकाउंट्स को तीन भागों में बांट पाते हैं। कई सारी बुक्स में हम इसे दो ही भागों में बांटते हैं, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो हमने यहाँ पे तीन भागों में बांट रखा है यही दो भागों में उन्होंने बांटा है। कैसे? एक तो पर्सनल अकाउंट एक पर्टिकुलर एक अकाउंट में रखा गया और बाकी का दो रियल और नॉमिनल, इन दोनों को इम्पर्सनल अकाउंट में रख दिया गया। अभी हम लोग बात करते हैं रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट में सारे एसेट्स आते हैं सिर्फ और सिर्फ दो तीन एसेट्स को छोड़कर। एक तो हमारा डेटर्स, एक हमारा बिल्स रिसीवेबल, एक हमारा आउटस्टैंडिंग आ जाता है। अगर हम बात करते हैं रियल अकाउंट के टाइप्स के, तो इसमें आता है एक टेंजिबल, एक आता है इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स ही टेंजिबल रियल अकाउंट में शामिल होते हैं। टेंजिबल एसेट्स मीन्स वो सारे एसेट्स जिनको हम पर्टिकुलरली फिजिकल तौर पर देख और छू सकते हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स वो सारे एसेट्स जिसको हम फिजिकल तौर पर देख और छू नहीं सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो टेंजिबल एसेट्स में हमारे पास आता है कैश, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग एटसेट्रा।
और इंटेंजिबल एसेट्स की बात हम करते हैं तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारे इंटेंजिबल होती हैं। अगर हम बात करते हैं रियल अकाउंट के रूल की, इसको हम गोल्डन रूल्स का भी नाम देते हैं, थंब रूल का भी नाम देते हैं। तो अगर हम ये रूल की बात करें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और इसी पर हमारी जनरल एंट्री बेस्ड होती है, तो रियल अकाउंट का रूल कहता है हमारे पास डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज़ हमारे पास आ रही हो, अगर हमने किसी से कैश लिया है तो हम उसे डेबिट कर देंगे, और अदर हैंड अगर हमने वही कैश किसी और को दिया है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि अब हमारे पास से कैश जा रहा है ना, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। अगर यही बात हम करें पर्सनल अकाउंट की, तो पर्सनल अकाउंट में सारे पार्टीज आ जाते हैं। पार्टीज मीन्स जिनसे हम सामान खरीदते बेचते हैं, यानी डेटर्स और क्रेडिटर्स इसमें शामिल हो जाते हैं। डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सारी चीज़ें हमारी इसी में शामिल होती हैं पर्सनल अकाउंट में। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की पर्सनल अकाउंट की, तो यहाँ पे हमने इसको डिराइव किया हुआ है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट मीन्स जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं, जैसे मोहन, सोहन, सीमा, निर्मला, रीना, ठीक है। और यही अगर हम बात करें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में हमारे पास आते हैं वो सारी चीज़ें, वो सारे इंस्टीट्यूट, फर्म, बैंक, जिनको हम एक लीगल पर्सन मानते हैं। अगर हमने कभी कंपनी की डेफिनेशन ध्यान से पढ़ी होगी, तो कंपनी की डेफिनेशन में सबसे पहला लाइन होता है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। तो इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। चाहे वो कोई फर्म हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे कंपनी हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो, क्लब हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, इन सारी चीज़ों को हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो किसी न किसी को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। तो इसमें आता है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम, ये सारी चीज़ें इसमें हमारे पास आ जाती हैं। अब अगर हम इसके गोल्डन रूल की बात करें, पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल की बात करें, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हम जो भी रिसीव करने वाला व्यक्ति है उसको डेबिट कर देंगे, और जो भी देने वाला व्यक्ति है, गिवर, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। फिर आता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट, जो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, इनका कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। तो नॉमिनल अकाउंट्स में जितनी भी चीज़ें आती हैं, जितनी भी चीज़ें हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, वो सब के सब हमारे पास नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। सारे इनकम, सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आते हैं, और इसका कोई प्रकार नहीं होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ रूल होता है जो बहुत इजी है, सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस को डेबिट कर देना होता है, और सारे इनकम, सारे गेन्स को क्रेडिट कर देना होता है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, और ये जो गोल्डन रूल था, ये हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसको हम प्राचीन बोलते हैं, और इस पर अगर हम जनरल एंट्री करते हैं तो कभी भी गलत नहीं हो सकता। और जो मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग आई है, खैर है तो यही चीज़, बट इसको थोड़ा सा अलग वे में शो किया गया है। कैसे शो किया गया है हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास 5 कैटेगरी बना के रखी हुई है, एक कैपिटल की, एक एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की, एक्सपेंसेस की, और इनकम की। और इस साइड में अगर हम देखें तो डेबिट और क्रेडिट, और इसके बाद अप्लीकेबल टू, कहाँ पर ये रूल एप्लीकेबल होता है, ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैपिटल के बारे में। अगर कभी भी कैपिटल हमारी डिक्रीज होगी तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैपिटल थी हमारी, डिक्रीज कर गई, हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और वही कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगी ये रूल, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल ओनर्स ट्रांजेक्शन। ओनर्स ट्रांजेक्शन यानी व्यवसाय के स्वामी, व्यवसाय के ओनर, बिजनेस का जो भी ओनर होगा उसके ट्रांजेक्शन पर ये रूल एप्लीकेबल होगा। लाइक कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, अगर हमने अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की, अपनी कैपिटल हमने विड्रॉ कर ली, या हमने कोई ड्राइंग कर लिया, कैपिटल विड्रॉ किया यानी ड्राइंग किया, तो के केस में ये रूल एप्लीकेबल होगा। अब अगर हम बात करते हैं एसेट्स की, सारी संपत्तियां अगर वो इंक्रीज करती हैं तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अगर वही डिक्रीज करती हैं तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। और ये रूल कहाँ अप्लीकेबल होगा, दिस रूल इज अप्लीकेबल टू ऑल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। जितने भी बिजनेस में एसेट्स होंगे सब पे ये रूल अप्लीकेबल होगा, चाहे कैश हो, चाहे लैंड हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे प्लांट हो, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, फिक्सर्स हो, फिटिंग्स हो, जितनी भी सारी चीज़ एसेट्स हैं उन सब पे ये रूल अप्लीकेबल होगा ही होगा। फिर आते हैं हम लाइबिलिटीज़ की तरफ। लाइबिलिटीज़ अगर डिक्रीज हो रही हैं तो हम उन्हें डेबिट करेंगे, वही इंक्रीज हो रही हैं तो हम उन्हें क्रेडिट करेंगे। ये रूल कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। हम अपने बिजनेस के सारे लाइबिलिटीज पर इसको अप्लाई
करेंगे, लाइक बैंक लोन, मॉर्टगेज लोन, क्रेडिटर्स, शेयर कैपिटल, सॉरी, शेयर कैपिटल हमारा कैपिटल में जाएगा। यहाँ पे हम डिवेंचर्स को ले सकते हैं। फिर आता है हमारे पास फोर्थ कैटेगरी एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज करेगा तो हम उसे डेबिट करेंगे, वही अगर डिक्रीज करेगा तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस पर ये रूल एप्लीकेबल होगा, चाहे हम सैलरी पे कर रहे हो, चाहे वेजेस पे कर रहे हो, चाहे रेंट पे कर रहे हो, चाहे कमीशन पे कर रहे हो, हर जगह पर ये अप्लाई करेगा। वही अगर हम नेक्स्ट लास्ट पॉइंट की बात करें तो वहाँ पर आता है इनकम। इनकम अगर डिक्रीज कर रही है तो हम उसे डेबिट करेंगे, और इंक्रीज करेगी तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। और ये भी रूल सारे बिजनेस के सारे इनकम पर अप्लाई होगा, चाहे हम सेल कर रहे हो, चाहे हमें कमीशन रिसीव हो रही हो, चाहे हमें रेंट रिसीव हो रहा हो। ठीक है, तो हर जगह पर ये रूल अप्लाई होगी। थैंक यू क्लास। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप लोग कमेंट ज़रूर से ज़रूर देते रहें। थैंक यू।